उत्तर प्रदेश में आगरा के जगनेर में शुक्रवार रात ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी सगी बहनों एकता और शिखा ने आत्महत्या कर ली। मृतकों ने सुसाइड नोट में आश्रम के एक कर्मचारी पर सवाल उठाए। आश्रम की एक महिला ने कर्मचारी के संबंध होने का आरोप लगाया और मौके पर कई अधिकारी पहुंचे। दोनों बहनों ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट आश्रम के ग्रुप में भेजे थे। इसे देखकर स्वजन रात भागकर आश्रम पहुंचे। वहां दोनों बहनों के शव छत पर लगे पंखों के हुक से साड़ी के फंदे पर लटके मिले। बहनों ने सुसाइड नोट में आश्रम के 4 कर्मचारियों को अपनी मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज रात्रि 12 बजे थाना जगह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्रह्म कुमारी समाज संस्था में 2 सगी बहनों ने सुसाइड किया है, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को मोर्चरी के लिए भिजवाया। मौके पर दोनों बहनों के द्वारा जो सुसाइड नोट लिखे गए थे वो प्राप्त हुए, साथ ही उनके मोबाइल प्राप्त हुए, जिनसे कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें दोनों बहनों ने अपनी मृत्यु का जिम्मेदारी 4 लोगों पर ठहराया है, जिनमें नीरज अग्रवाल, ताराचंद, बुड्ढन और पूनम, 4 लोग। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, ब्रह्म कुमारी आश्रम में 2 सगी बहनों ने आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला? जी मनीष, मैं आपको बता दूं कि रात 12 बजे के आसपास थाना जगनेर को सूचना मिली थी कि जगनेर स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में 2 सगी बहनों ने आत्महत्या की है, जिन्होंने की ब्रह्म कुमारी की दीक्षा ली थी। ये आश्रम इन्होंने अपने स्वयं पैसे से बनवाया था, जिसके बाद करीब 4 से 5 फीट की दूरी पे दोनों के शव लटकते हुए बरामद हुए। इन्होंने 4 से 5 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसपे इन्होंने कई सारे लोगों को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी आत्महत्या की हिस्ट्री है। आपस में जो ब्रह्म कुमारी सेंटर बना था उसको बनाने के पैसे को लेकर मिस्ट्री क्रिएट हुई है। 4 से 5 पन्नों की आत्महत्या की पूरी सुसाइड नोट में दोनों सगी बहनों ने कुछ लोगों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और कहा है कि ब्रह्म कुमारी में और भी कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने आत्महत्या की है और ये पूरी की पूरी जो बातें हैं वो दबा दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात इस पूरी प्रेस नोट में ये निकल कर आई है कि जो आश्रम बनाया गया था उसको बनाने के लिए इन दोनों बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग था, जिसका श्रेय कोई और ले रहा था और मानसिक तौर पर इन बहनों को, जो कि इनके रिश्तेदार भी हैं, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मनीष, नहीं, और ये भी देखिए, ये जैसा कि आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इससे पहले भी कई लोग आत्महत्या कर चुकी है, और जब ऐसा है तो वो जानकारी क्यों नहीं बाहर निकली, और ऐसे में किस तरह का दबाव इन बहनों के ऊपर था जो डाला जा रहा था बार बार कि दोनों बहनों को आत्महत्या करनी पड़ गई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना है मनीष, क्योंकि आत्महत्या का जो सुसाइड नोट है उसमें साफ तौर पर कई और बहनों की आत्महत्या का भी जिक्र साफ तौर पर किया गया है। आत्महत्या सुसाइड नोट में साफ तौर पर योगी जी से गुहार लगाई गई है कि जो इसके जिम्मेदार हैं उनको आसाराम की तरह आश्रम में रखा जाए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी का सेंटर है, मुख्यालय है। माउंट आबू का जिक्र भी इस पूरे सुसाइड नोट में दोनों सगी बहनों ने किया है, जिसमें बताया गया कि जो नीरज है उसने किस प्रकार से दोनों बहनों को दीक्षा दिलवाई 15 साल पहले, और उसके बाद इन्हें मोटिवेट किया कि ये अपने क्षेत्र में जगनेर में, जो कि आगरा का एक कस्बा है, वहां पर अपना एक आध्यात्मिक सेंटर खोले। जिसके बाद लगातार मानसिक तौर पर इन दोनों सगी बहनों को प्रताड़ित किया जाता। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए 4 टीमों का गठन किया है और जिन लोगों के नाम इस सुसाइड नोट में है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मनीष, और सुसाइड नोट से क्या कुछ पता चला? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, आश्रम पर ये उठने लगा है कि 2 सगी बहन, और उन्होंने इस आश्रम को बनाने में काफी जद्दोजहद की थी, फिर उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। अब यहाँ पर सवाल ये है कि किस तरह का दबाव उन पर डाला जा रहा था, ये दबाव किस तरह का था उन बहनों पर? कुछ सुसाइड नोट पर इसका कुछ जिक्र किया गया है कि किस तरह का दबाव था इनके ऊपर? सुसाइड नोट में इस पूरी मामले का जिक्र किया गया है। दरअसल जो जगनेर में आध्यात्मिक सेंटर या ब्रह्म कुमारी का जो सेंटर खोला गया था, ये दोनों बहनों ने अपने निजी खर्चे पर बनाया था, जबकि माउंट आबू में जिस व्यक्ति ने इनको दीक्षा दिलाई थी, नीरज, जो कि धौलपुर का रहने वाला है,
उसने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया था कि ये इनका कोई इसमें योगदान नहीं है और ये पूरी तरह से माउंट आबू से संचालित है। इस तरीके से कई सारी, चूंकि इन लोगों द्वारा खुद उस सेंटर को क्रिएट किया गया था, उस बावजूद इसके इन दोनों सगी बहनों को उस सेंटर से हटाने की एक साजिश चली जा रही थी, जिसका जो जिक्र है वो सुसाइड नोट पे दोनों सगी बहनों ने किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है मनीष। लेकिन सवाल तो ये है कि भाई एक सेंटर इन्होंने खोला, अब सेंटर खोला गया, उसके बाद जो आप जो बता रहे हैं, जो आरोपी है, जिसको आरोपी बताया जा रहा है, वो जो है कह रहा था इस सेंटर को उन्होंने नहीं, हम लोगों ने खोला है। तो ऐसे में पुलिस के पास भी ये मामला जा सकता था, आत्महत्या का रूप ले लेगा, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, ये पूरा का पूरा जो सुसाइड नोट है उसकी तफ्तीश पुलिस बहुत गहनता से कर रही है कि आखिर क्या ऐसे सरकमस्टेंसेस, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई जो दोनों सगी बहनों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या जैसा जो आत्मघाती कदम है वो उठाया। इसको लेके लगातार पुलिस उस प्रेस नोट को गहनता से अध्ययन कर रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस प्रेस नोट में कई और अन्य बहनों की आत्महत्या का भी जिक्र अलग अलग सेंटर्स में किया गया है। ये एक बड़ा सवाल ये प्रेस नोट उठाकर गया कि कई और लड़कियों की आत्महत्या का अभी मामला इसमें उठाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।